मॉर्निंग एंड नमस्ते मित्रों। मैंने बहुत हार्ड शेड्यूल के बाद ये टाइम निकाला है, स्पेशली ये गुरुजी के लिए। गुरुजी डॉक्टर जय भावसार जो रेकी गुरु है, लामा फेरा थेरापी मास्टर है, उसके साथ साथ और दूसरी कई तरह की जो मॉडलिटी है वो करते हैं साथ साथ में, लाइक टैरो कार्ड रीडिंग, एंजल रीडिंग वगैरह वगैरह। मैं उनके पास ये 5-6 महीने से हूँ एज ए क्लाइंट और एज ए स्टूडेंट। उन्होंने मेरे साथ बहुत ट्रेन किया है मुझे। मैंने उनके साथ रेकी लेवल 1 और लेवल 2 क्लियर किया है। लेवल 3 मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम शेड्यूल की वजह से वो सेटिंग नहीं हो पा रहा है, बट थोड़े ही टाइम में मैं वो सीखने वाला हूँ उनके पास। जैसे ही अगला प्रोग्राम आने वाला है मैं उनके पास सीखने वाला जाऊँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उनका रेकी के बारे में मैंने सुना था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि रेकी क्या है, कैसे काम करता है, क्या नहीं। मैं इवन बिलीव भी नहीं करता था, ठीक है। उसके बाद मैंने गूगल में सर्च किया तो पहला ही नाम आया डॉक्टर जय भावसार का। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। वो 2 साल पहले की बात है जब उनका नाम फर्स्ट आ रहा था, अभी भी उनका फर्स्ट ही है। तब मैंने उनका कांटेक्ट किया, उनसे मैंने इंक्वायरी की क्या है क्या नहीं। फिर कुछ शेड्यूल टाइट हो गया तो उसके बाद मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया। फिर 2 साल के बाद मैंने वापस उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि ठीक है देवांग भाई आप आओ, बैठो, डिस्कशन करो। हम लोगों ने डिस्कशन किया। मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, ठीक है। वो बहुत बीमार रहता था। जब से इसका बॉर्न हुआ था तब से उसको ये था, कुछ खाना पीना ना खाए, रोता रहे, ऐसा कुछ होता रहता था उसको। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको होती रहती थी, ठीक है। तो पहले मैंने उनका सेशन करवाया। वो इतना इफेक्टिव रहा कि वो अभी हंसता खेलता रहता है। तो थोड़े बहुत नॉर्मल वायरल होते हैं, वो तो जेनेटिक है, ओके। उसके बाद फिर मैंने लेकी लेवल 1 उनके पास सीखा। उसका एक्सपीरियंस भी एकदम बेस्ट रहा। देन आफ्टर ये की लेवल हम लोगों ने 2 सीखा। और उसके बाद तो मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए हैं कि पूछो ही मत। देखने चाहिए तो मीन्स मैं इतने चैलेंजेस एक्सेप्ट कर चुका हूँ ना अभी तक मेरी लाइफ के अंदर, कि जो मीन्स इम्पॉसिबल ही थे मेरे लिए, वो अब धीरे धीरे पॉसिबल हो रहा है ये गुरुजी के थ्रू, ठीक है। ये बीच में भी ऐसा ख़राब टाइम, बहुत गंदा टाइम था हमारे लिए, बहुत हार्ड टाइम था, चैलेंजेस वाला। ये कोरोना की वजह से मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सब लोग कोविड पॉजिटिव थे, मेरा पूरा फैमिली। इवन मेरे छोटे बच्चे को जो 1 साल का है उसको उसकी मम्मी से अलग करना पड़ा हम लोगों को। फिर भी उस टाइम पे भी जय भावसार ने हमारा बहुत हेल्प किया था। मेरे अंकल जो आईसीयू के अंदर थे वेंटिलेटर के ऊपर, डॉक्टर ने तो टोटली मना ही कर दिया था कि अब कोई चांसेस नहीं है उनके बचने के, ठीक है। फिर मैंने जाके गुरुजी से बात की। मैंने बोला गुरुजी ऐसा है, प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ को ऐसा है, मेरे अंकल जी को ऐसा है। बोले देवांग जी आप घबराओ मत, मैं और मेरी टीम, हम लोग जो 16 लोग हैं, 16-15 लोग, वो लोग साथ में बैठ के उनको थेरापी देंगे, लामा फेरा थेरापी, और सब क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने 3 दिन तक ये थेरापी दिया उनको। और 3 दिन के बाद जो डॉक्टर बोल रहे थे कि ये कुछ हो नहीं सकता, उन लोगों ने बोला है कि उनको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। जो वेंटिलेटर पे थे वो विथ इन 1 वीक के अंदर तो वो आईसीयू रूम में से बाहर आ गए, और 8 दिन के अंदर वो घर पे थे। उतना बेस्ट इफेक्ट था उनका। देन आफ्टर मीन्स हम लोग जहाँ पे रहते हैं, मैं जहाँ पे अभी रह रहा हूँ, वो एक्चुअली उसकी जो भूमि है वो श्मशान भूमि है। हम लोग नदी के किनारे रह रहे हैं, घर एक है, वो श्मशान भूमि है। यानी यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है कि हमारे घर के अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई हादसे होते रहता है, कोई ना कोई तरह से नुकसानी होती रहती है। सो इट इज़ काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक कि मीन्स कुछ भी आप करो घर के अंदर, कुछ भी क्यों ना करो, जो नेगेटिविटी उसके अंदर आनी चाहिए आती रहती है। उसका इनकमिंग बंद ही नहीं होता नेगेटिविटी का, इनफ्लो चालू ही रहता है। मैंने बहुत ट्राई किया। इवन गुरुजी के पास से मैंने स्टोन रखवाए थे, उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन जो रीज़न था वो पता नहीं चला। फिर उनके बाद मैंने गुरुजी से वापस डिस्कशन किया। मैंने बोला गुरुजी आपने बोला था, हमने ऐसा किया, फिर भी इतना हो रहा है। बोले देवांग जी आप एक काम करो, पूरे घर के मुझे हर एक कमरे के पिक्चर भिजवाओ, ठीक है। हर एक बंदे के, हर एक आपके घर के जितने भी मेम्बर्स हैं उतने मेम्बर्स के मुझे फ़ोटो भिजवाओ। उसके बाद मैंने भिजवाए, उन्होंने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद उनको पता, मेन रीज़न हमको पता चला कि नहीं ये एक्चुअल में क्या है। उसके बाद उन्होंने कुछ 12 या 15 दिन की जो प्रोसेस थी वो करना स्टार्ट किया, और जो स्टार्ट किया हुआ है अभी ये प्रोसेस चल ही रहा है। बट ये जो दिन है ना, ये जो ड्यूरिंग पीरियड है, वो इतना बेस्ट था और इतना परफेक्टली चल रहा है। अभी धीरे धीरे सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है। इन शॉर्ट जो नेचर होता है ना, वो नेचर से ही सॉल्व हो सकता है।
ठीक है, हम लोग कितना कुछ भी क्यों ना करें, मीन्स वो कहता है ना, हम लोग पैसे से चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक खुशी मिलनी चाहिए ना, हैप्पीनेस इनसाइड, वो नहीं मिल सकती हमको। हमारे पास भले ही गाड़ी हो, बंगला हो, चीज़ें क्यों ना हो, बट जो शांति मिलनी चाहिए, मन की शांति, खुशी, वो सब ऐसे ही नहीं मिल सकती। जो है वो मेडिटेशन है, वैसे ही मिल सकती है। और ये उसका रियल मीनिंग मुझे तभी पता चला कि जब मैंने गुरुजी के पास में स्टूडेंट बना। और उनका नेचर इतना अच्छा है कि वो मीन्स कभी भी किसी के साथ ऐसा रूडली बात करते ही नहीं है, उनका हमेशा स्माइली फेस होता है। कभी भी आप जाओ, इवन वो किसी स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं या कुछ ना कुछ समझाते हैं उसके कोर्स के ड्यूरिंग, ऑनलाइन कोर्स होता है या फिजिकल लाइव कोर्स होता है, तभी कभी भी आप जाओ ना, एकदम स्माइली फेस के साथ ही वो बात करते हैं, ठीक है। कभी भी आप उनको फ़ोन करो, अगर बिजी होने की वजह से कभी फ़ोन नहीं उठाते, वो सामने से आपको फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। इवन आपके अकेले के बारे में नहीं, आपके किसी और को, दूसरे को, फैमिली को प्रॉब्लम हो, फैमिली मेम्बर्स की प्रॉब्लम होगी, वो भी आप सॉर्ट आउट करके देंगे वो। आई मीन ही इज़ अ बेस्ट गाय। ओके, सो मैं प्रीफर करूँगा कि अगर किसी ने ये एक्सपीरियंस ना किया हो तो एक्सपीरियंस करे। इवन मैं भी मेरे फैमिली वालों को जो ये रेकी की कोर्सेज है वो सिखाने वाला हूँ, उनको मैं प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है। वो लोग भी रेडी है ये सब सीखने के लिए। ओके, तो हो सके तो ये नेचर के अंदर आइए, नेचर के साथ जुड़िए, और इट विल चेंज योर लाइफ, डेफिनेटली इट विल चेंज योर लाइफ। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। ओके, या, थैंक यू।